नमस्कार फ्रेंड्स, मज़े में हो ना आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अलग वीडियो लेके आई हूँ। हमेशा ही मैं कोशिश करती हूँ कि अलग अलग वीडियोस लेके आऊँ। मेरे एक सब्सक्राइबर है पंजाब में, उन्होंने कहा कि उन्हें मराठी समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सो आई थॉट आई मेक दिस वीडियो इन हिंदी बिकॉज लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर। बिकॉज जितना ये नॉलेज मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाऊँ उतनी ज़्यादा मुझे खुशी होगी। जैसे ही हम स्कूल में जाना शुरू करते हैं, हमें स्कूल में ABCD सिखाया जाता है, राइट? क्योंकि जब हम ABCD सीखते हैं तब हम APPLE एप्पल करते हैं या बाकी की सारी चीज़ें सीखते हैं, या मैथ्स में जैसे 1 2 3 4 है तो दैट इज़ द बेस। उसके बाद में हम पढ़ना लिखना शुरू कर देते हैं, देन वी गेट द डिग्री। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई CA बन जाता है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है। बट जब हम जॉब या बिजनेस भी करते हैं तो उसकी भी ट्रेनिंग होती है। Like for 6 months you have to take the training. That is again also a base. But लाइफ की ABCD क्या होती है? लाइफ में अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए या लाइफ में एक बहुत अच्छा ब्लिसफुल एक्सपीरियंस अगर चाहिए, उसकी भी ABCD होना बहुत ज़रूरी है, राइट? ऐसे में सोच रही थी एंड कहीं मैंने पढ़ा भी, एंड देन आई थॉट कि यार दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी गुड। इफ़ वी इम्प्लीमेंट दिस ABCD ऑफ आवर लाइफ इन आवर लाइफ कितनी खूबसूरत होगी, राइट? आज मैं आप लोगों के साथ जो मैंने क्रिएट की हुई ABCD है, जो मेरे दिमाग में है या जो मैंने पढ़ा है या जो मैंने सीखा है, उनको सबको अक्यूमुलेट करके, उन सबको इकट्ठा करके मैंने अपनी एक लाइफ की ABCD बनाई है, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अब ये ABCD में से अगर आप 50 to 60% भी इम्प्लीमेंट करते हो चीज़ें, तो योर लाइफ विल बिकम अमेजिंग। आर यू रेडी गाइज? लाइफ की ABCD क्या है जानने के लिए चलो मेरे साथ। दोस्तों, लाइफ की ABCD क्या है ये जानते हैं। A स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टेंस एंड अप्रिसिएशन एंड एक्नॉलेज। ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, भले ही वो अच्छी हो बुरी हो, बट एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम अप्रिशिएट करना चीज़ों को, लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज वॉट यू थ्रू यू गेट, द मोर यू अप्रिशिएट द मोर अप्रिसिएशन यू गेट। एंड एक्नॉलेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। A स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट। B स्टैंड्स फॉर बैलेंस एंड बाउंस बैक। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर लाइफ के कोई पड़ाव में अगर आप कहीं गिर जाते हो या कुछ ऐसे सिचुएशंस आती है कि आपको लगता है सब खत्म हो गया है, दैट टाइम यू हैव टू बाउंस बैक। B स्टैंड्स फॉर बैलेंस एंड बाउंस बैक। C स्टैंड्स फॉर क्रिएटिविटी एंड कंपैशन। ये दोनों चीज़ें होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज कंपैशन होना भी उतना ही ज़रूरी है। एंड क्रिएटिव, हर एक इंसान क्रिएटिव है। बिकॉज मेरा ऐसे मानना है कि हर एक इंसान बहुत यूनिक है और उसमें कुछ ना कुछ टैलेंट है, कोई ना कोई टैलेंट भगवान ने दिया है, बस हम उसको देखते नहीं हैं। क्रिएटिविटी एंड कंपैशन, C। D स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन एंड डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। आपको डायरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो डायरेक्शन एक बार जान लेते हो तो डेडिकेशन से काम करना बहुत ज़रूरी है, एंड डिटर्मिनेशन। E स्टैंड्स फॉर एफर्ट्स, एनर्जी वर्क एंड एम्पैथी। एनर्जी वर्क करना जैसे चक्रा हीलिंग है, रेकी है, योगा है, मेडिटेशन है, जो भी आप करना चाहते हो आप कीजिए, बट एनर्जी वर्क इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड एफर्ट्स, आप एफर्ट्स ही नहीं डालोगे तो आपको रिजल्ट आएंगे नहीं। F स्टैंड्स फॉर फोकस एंड फीडबैक। फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एट द सेम टाइम फीडबैक लेना सीखिए। फीडबैक आप तब ले पाओगे जब आप एक्सेप्टेंस में चले जाओगे। वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नेगेटिव फीडबैक हो तो आपको एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप में वो चेंज लाए, एंड पॉजिटिव हो तो ऑफकोर्स आप उसको एनहेंस कर सकते हो। G स्टैंड्स फॉर गोल्स एंड ग्रैटिट्यूड, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट। H स्टैंड फॉर हैबिट्स एंड हायर सेल्फ टॉक। खुद से बात करना, खुद के हायर सेल्फ से बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हैबिट्स, हमारी डेली हैबिट्स क्या है, गुड हैबिट्स क्या है जिनको हमें एनहांस करना है या इंक्लूड करना है। एंड एट द सेम टाइम्स कौन सी बैड हैबिट्स है जिनको हमें लेट गो करना है, उसके ऊपर भी सेल्फ टॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन I स्टैंड्स फॉर इंस्पिरेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इनोसेंस बहुत, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आप इंस्पायर ही नहीं हुए किसी बुक से, किसी इंसान से, किसी प्लेस से, तो आप लाइफ में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम इंस्पायर होते रहते हैं एंड हमें इंस्पायर होते रहना चाहिए। एंड जैसे ही आप इंस्पायर हो जाओगे, गोल सेट हो जाएगा, तो इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही ज़रूरी है। J स्टैंड्स फॉर जॉय। K स्टैंड्स फॉर नॉलेज। L स्टैंड फॉर लव एंड लेट इट गो। L स्टैंड्स फॉर लव, यानी प्यार तो हमें करना ही है, बट लेट इट गो में जो चीज़ों को हमें छोड़ना है, जो चीज़ें हमारी ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है, उनको लेट इट गो करना है एंड लेट इट इन करना है अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को।
M स्टार्ट्स फॉर मोटिवेशन एंड मंत्रास। कोई भी मंत्र आप ओमकार कीजिएगा या बीज मंत्र कीजिएगा या आपके कोई हनुमान चालीसा जो भी है मंत्र दिन में एक बार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मोटिवेटेड रहना, दूसरों से मोटिवेशन लेना और खुद को मोटिवेट करना, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है। N स्टैंड्स फॉर न्यू बिगिनिंग एंड नो नेगेटिव थॉट्स। गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेगेटिव थॉट प्रोसेस, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हमारा दुश्मन बाहर नहीं है, हमारा दुश्मन हमारे अंदर है, जो हमारे विचार है। सो नो नेगेटिव थॉट्स एंड न्यू बिगिनिंग। जब कोई एक चीज़ खत्म हो जाती है ना, तो वहाँ से कोई नई चीज़ की शुरुआत भी होती है। सो जो गया है उसके ऊपर ना सोचते हुए जो शुरू होने वाला है या जो शुरू करना है उस पर अगर हम करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्टिमिज्म। P स्टैंड्स फॉर पीस, पेशेंस एंड प्रैक्टिस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज हमें पीसफुल रहना है। कोई भी सिचुएशन आए, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आपने कोई बिजनेस किया है, जॉब किया है, जैसे एक फार्मर जो है जब ज़मीन में बीज बोता है तो दूसरे दिन फल आना शुरू नहीं होता, वो उसको खाद पानी डालता है, नर्चर करता है। तो दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू हैव पेशेंस। जॉब भी करते हो तो प्रमोशन मिलने के लिए आपको 1 साल मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए आपको रोज़ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सो P स्टैंड्स फॉर पीस, पेशेंस एंड प्रैक्टिस। Q स्टैंड्स फॉर क्वेश्चंस एंड क्वेस्ट। हमेशा क्वेश्चंस आना मुझे लगता है इज़ अ साइन ऑफ ग्रोथ। अगर आपको क्वेश्चंस ही नहीं है तो फिर मतलब आप आंसर्स कहाँ से मिलेंगे एंड ग्रोथ कहाँ से होंगी। तो वो नई जानने की जो क्वेस्ट है, जो क्यूरियोसिटी है, वो आना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। R स्टैंड्स फॉर रिसोर्स एंड रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं लोगे लाइफ में तो आप अचीव ही नहीं कर पाओगे कुछ। तो रिस्क लेना, कंफर्ट जोन से बाहर आके जब आप रिस्क लेते हो तो आप अपने आप को भी तराशते हो, अपने आप को भी खोजते हो और अपने आप को नए तरीके से मिलते हो। तो रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड रिसोर्स, एंड ऑफकोर्स रिस्क लेना ज़रूरी है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें कंफर्ट जोन में रहने की आदत है। अगर ये जॉब से दूसरे जॉब में मुझे स्विच करना है, जैसे मेरे मामले में मैं जब एक्टिंग कर रही थी, तो जब मैंने एक्टिंग छोड़ के हीलिंग एंड मेरा नयापन जो ब्रांड है वो जब शुरू किया तो मैंने वो रिस्क ली। ऑफ कोर्स ऐसी रिस्क नहीं लेना गाइस कि आप सब छोड़ छाड़ के कहीं और जा रहे हो, बट आपके पूरे फाइनेंस को नज़र में रखते हुए एंड देन बाकी का सपोर्ट देखते हुए ही आप रिस्क लीजिए। बट रिस्क टेकिंग होना भी बहुत ज़रूरी होता है एंड रिसोर्सेज, नए नए रिसोर्सेज ढूंढना भी उतना ज़रूरी होता है। S स्टैंड्स फॉर सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद का केयर नहीं करोगे एंड डिसिप्लिन नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा। T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी हम बात करते हैं कि हमें ट्रांसफॉर्म होना है, ट्रांसफॉर्म होना है। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या? हमारे सबकॉन्शियस को या हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। और ये जो आज ABCD में आपको बोल रही हूँ, इसमें से एटलीस्ट 50 to 60% चीज़ें भी अगर आपने अपने लाइफ में इंक्लूड की, सो गाइज यू विल सी अ ट्रांसफॉर्मेशन। जो चीज़ें मैंने अपने लाइफ में इंक्लूड करी और जो एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है, यही सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सो T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। U स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि अगर आप में अंडरस्टैंडिंग हो तो कोई भी चीज़ मुश्किल या गलत महसूस नहीं होती। हमें अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। V स्टैंड्स फॉर विजन। दैट इज सो इम्पॉर्टेंट। अगर विजन ही नहीं है तो हम करेंगे क्या? सो V स्टैंड्स फॉर विजन। W स्टैंड्स फॉर विल पावर। अगर विल पावर नहीं है तो हम आगे गाड़ी बढ़ा ही नहीं सकते। तो विल पावर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। X स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज। मस्त एक्सरसाइज कीजिए बिकॉज यू हैव टू हैव अ गुड बॉडी। अच्छी हेल्दी बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। सो हम हम ज़्यादा एज तक जी पाएंगे। तो X स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज। Y स्टैंड्स फॉर यंग एट हार्ट। येस, आप 20 साल के हो, आप 60 साल के हो, आप 70 साल के हो, अगर यंग हो दिल से तो आई थिंक एज इज़ जस्ट अ नंबर, राइट? दिल से अगर यंग रहोगे तो सारी ज़िंदगी में सारी चीज़ें जो है बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत खूबसूरत भी दिखती है। सो गाइज, आप 60 साल के हो या 20 साल के हो, यू हैव टू बी यंग एट हार्ट। एंड Z स्टैंड्स फॉर जेस्ट एंड ज़ेन। सो अगर ये ABCD अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो अपने डेली लाइफ में, तो आप जब ये वीडियो देखोगे उसके बाद में आप खुद को पूछना, एम आई इम्प्लीमेंटिंग दिस ABCD इन माई लाइफ टू हैव अ ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ? अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला है, प्रैक्टिस कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली होगा। सो गाइज, आप लोगों को ये मेरा वीडियो आज का कैसे लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा। मेरा ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और उन्हें बोलिए कि ये चैनल जो है मेरा वो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल का मेन इंटेंशन ये है कि स्पिरिचुअलिटी या ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ईजी तरीके से जो मैंने इम्प्लीमेंट किया,
वो कैसे किया वो आप लोगों तक पहुंचाए। एंड मुझे ऐसे लगता है शेयरिंग इज केयरिंग। जितना मैं आप लोगों से शेयर करूंगी उतना आप लोग भी और 10 लोगों को शेयर करेंगे। एंड दिस इज हाउ वी विल मेक दिस अर्थ यू नो, या हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। कोई अगर किसी फेज में है तो उसको पॉजिटिविटी मिल जाती है या इंस्पिरेशन मिल जाता है, तो उसकी लाइफ जो है वो अच्छी बन सकती है। तो कोशिश मेरी यही है कि इस चैनल के द्वारा मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पॉजिटिविटी पहुंचाऊं, और जो टेक्निक्स एंड ट्रिक्स एंड टिप्स मैंने यूज़ किए अपनी खुशहाल ज़िंदगी के लिए, वो मैं आप लोगों को बता के आप लोग भी इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। सो ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा। एंड बी सेफ, be happy, and please implement this ABCD of your life for have a nice transformational life. Thank you so much.